हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6th MH बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 किया था। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। देखिए, आपके ही बुक का एक एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपका घर यहाँ पे है और स्कूल यहाँ पे है, और स्कूल और घर के बिटवीन एक शॉप है। घर से लेकर शॉप तक की जो शॉप का जो डिस्टेंस है वो 190 मीटर है, और घर से लेकर स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि शॉप से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा। वेरी सिंपल है, आप 300 में से अगर 190 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग रहेगा वही आपका शॉप से लेकर स्कूल का डिस्टेंस होगा। बट हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, मतलब कि हमें इसको इक्वेशन के फॉर्म में सीखना है। तो इक्वेशन के फॉर्म में सीखना है, लेट कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर स्कूल से लेकर शॉप तक का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो x में जब मैं 190 प्लस करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है 300। x मीटर प्लस 190 मीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये दोनों मिलाकर हमारा कितना आता है 300 मीटर आता है। तो यहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया है x। तो जब हम मैथ्स में अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं अप टू z तक, A टू Z तक, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हर बार डिफरेंट आती है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल हमेशा डिफरेंट रहते हैं। एक क्वेश्चन में उसका आंसर एक ही रहेगा। मान लीजिए अभी यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं 300 में से 190 को माइनस करूँगी। अभी ये इक्वेशन के इस साइड है, इक्वेशन के अगर मैं दूसरी साइड लेके जाती हूँ तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। वो टर्म भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए। अगर मैं इसमें से ये माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0, 1 एंड 2 में से बन गया 1, यानी कि 110 मीटर मेरी जो डिस्टेंस है 110, यानी कि 110 जो है वो शॉप से लेकर स्कूल का डिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन की बात। जो हमारा ये आंसर आया इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज़ 110। तो अभी मैं आपको इक्वेशन के इधर और उधर जब साइन हम यूज़ करते हैं वो भी एक बार बता देती हूँ। जब आपका इक्वेशन होता है और इक्वेशन के इधर पे आपका कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो इक्वेशन के दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव में अगर कोई नंबर है तो वो इक्वेशन के दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो इक्वेशन के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई डिवाइड में है तो वो इक्वेशन के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड से, इसी हम स्ट्रेटेजी से, इसी ऑपरेशन से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1 से। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इसको लेटर्स में यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहला है हमारा, द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3। सम ऑफ सर्टन नंबर, सम मतलब कि एडिशन ऑफ अ सर्टन नंबर। सर्टन नंबर यानी कि हमें जो नंबर है वो अननोन है, एंड 3। तो यहाँ पे हमारा सम क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा सर्टन नंबर है वो x है और हम उसको 3 के साथ प्लस करते हैं। ओके, सम ऑफ सर्टन नंबर हमारा x है, हमें सम करना है यानी कि प्लस करना है किसके साथ, 3 के साथ। ओके, सेकंड है हमारा, द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब है माइनस, ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे पहला नंबर मालूम नहीं है। फ्रॉम जब भी बोला है, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और फ्रॉम से पहले जो नंबर होगा वो हम बाद में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अनदर नंबर को हम मान लेते हैं y - 11। ओके,
द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई 15 एंड अनदर नंबर, तो हम इसको 15 मल्टीप्लाई m लिखते हैं। अगर हम इसको 15m भी लिखें तो भी राइट होगा। आप इसको 15 इंटू m या फिर 15m लिखें, दोनों ही राइट होगा। जब दो नंबर और वेरिएबल के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। नेक्स्ट हमारा है 4 टाइम्स अ नंबर इज़ x, 4 इज़ 24। तो 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स बोला है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही होगा। अ नंबर, नंबर हमें मालूम नहीं है, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एक। 4 टाइम्स यानी कि 4a इज़ इक्वल्स टू 24। अगर हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा इक्वेशन ये बनता है कि हमें इसमें ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। ऑपरेशंस मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें से हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमें इसका सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है x + 9 = 11। तो अभी हमें निकालनी है वैल्यू x की, तो हम क्या करेंगे 9 को 11 के पास लेके जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब इक्वल्स टू से पहले कोई नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो इक्वल्स टू के उधर जाकर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो x = 11 - 9, तो x = 2। तो x का जो आंसर है, x का जो सॉल्यूशन है वो क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे x दिया है वहाँ पे 2 पुट करो, +9 = 11। 9 + 2 = 11 = 11। यस, ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोथ साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मतलब कि ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x - 4 = 9। अभी यहाँ पे 4 का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो हम जब उसको इक्वेशन के इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 13। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आगे मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाना है। आप एरो लगा सकते हो, देयरफॉर लगा सकते हो, या फिर आपने कुछ भी नहीं, उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाई तो भी ओके है। बट यहाँ पे दोबारा से इक्वल्स टू का, यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना है। ओके, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा 8x = 24। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब वेरिएबल और नंबर के बिटवीन कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि वो हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अगर हमारा इक्वल्स टू के इधर पे मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के उधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x = 24/8, अपॉन में ले रहे हैं तो भी वो डिवाइड ही है। तो x से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। तो हमारा आंसर हुआ 3। नेक्स्ट है x/6 = 3। अभी 6 अपॉन में है, जैसे इस क्वेश्चन में हम अपॉन में लेके गए थे, मीन्स कहाँ लेके गए थे डिवाइड में। तो ये 6 किस पोजीशन में है, डिवाइड के पोजीशन में है। तो जब हम इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, 3 के पास लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x = 18। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो नंबर ऑलरेडी इक्वल्स टू के उधर है, जिसके पास हम लेके जा रहे हैं उसको हमने पहले लिखना है, और जो नंबर उसके पास आया है उसको हमने बाद में लिखना है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, आर दीज वैल्यूज़ द सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ दी है, हमें उसका सॉल्यूशन बताना है कि क्या जो ये गिवन हमें वैल्यू दी हुई है
क्या वो हमारे राइट हैं? अगर राइट हैं तो हमने येस लिखना है, अगर रॉन्ग है तो हमने नो लिखना है। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं और फिर येस नो लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस 3 इक्वल्स टू 11। तो y इक्वल्स टू 11 प्लस 3 यहाँ पे माइनस में था, इक्वल्स टू के इधर गया तो प्लस हो गया, तो y इक्वल्स टू 14। क्या यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 14 है? नहीं, y की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग है। सेकंड क्या बोला है? 17 इक्वल्स टू n प्लस 7। अभी n यहाँ पे है, 7 को हम इधर लेके आएंगे तो n इक्वल्स टू 17। 7 यहाँ पे माइनस प्लस में है, इक्वल्स टू के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 7 इज़ 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, यानी कि येस दिस इज़ राइट सॉल्यूशन। थर्ड हमारा है 30 इक्वल्स टू 5x। अभी देखिए x इधर पे है, इन दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 30 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5 6 ज़ार, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है? 6, यानी कि ये वाला आंसर भी हमारा राइट है। लास्ट इसका ही फोर्थ सम देखते हैं। क्या बोला है? m/2 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 कौन से फॉर्म में है? डिवाइड में है, तो इक्वल्स टू के उधर 14 के पास आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो m इक्वल्स टू 14 2 ज़ार 28। क्या यहाँ पे हमें m की वैल्यू 28 दी है? नहीं, तो हमारा ये आंसर नो होगा, यानी कि ये रॉन्ग है। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।